वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड्स खत्म कर लिया। हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड खत्म कर लिया। अब जो आज है लास्ट टॉपिक बचा है बॉन्डिंग चैप्टर का, विच इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड आई एम श्योर आपको जो भी डाउट है बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, सबको साइड रखो और मेरी वीडियो को सुनो, मेरी बातों को सुनो। आई एम श्योर एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ना, नॉन मेटल दोनों पास में आते थे, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते थे एंड देन दोनों समझ लेते थे कि हमारा स्टेबल कंडीशन मतलब ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है मेरी बातों से, आप वीडियो देखो पिछला वाला, आपको क्लियर। ठीक है, चलो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक स्पेशल वे में शेयरिंग। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट? लेट्स जो वो बॉन्ड एक्चुअली में वो बॉन्ड ये ना स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का स्पेशल केस। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता था? कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, राइट? क्या होता था वहां पे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था। मतलब कि एक नॉन मेटल दूसरा नहीं। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए फॉर द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? उस एटम के पास लोन पेयर होगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे ना बच्चों, लोन पेयर का कुछ काम ही नहीं था। अब उसका काम को समझेंगे कि वो कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, दो कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, एक है हाइड्रोनियम आयन, एक है अमोनियम आयन। ठीक है बच्चों, बस ये दो कंपाउंड है, समझ लो, क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको H2O का स्ट्रक्चर सिखाया था, मैंने आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर सिखाया था। ठीक है, कंफ्यूजन है तो एक बार देख लेना प्लीज। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, सबसे पहले हम लोग इसको। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बच्चों? देखो बनता कैसे। सबसे पहले H2O देखो, H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक O होता है, इसके दो साइड दो हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है H2, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है H2O के पास? करेक्ट, इसके पास 2 लोन पेयर होता है, एक इधर एक इधर। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है व्हेन देयर इज लोन पेयर। तो ऑक्सीजन इज एलिजिबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। अब हाइड्रोजन को समझो बच्चों, हाइड्रोजन क्या चीज है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, देखो बहुत ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इट मींस इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इसके पास। ठीक है, किसी भी कंडीशन से इसको मान लो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, कोई भी कंडीशन हो जिस वजह से इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, -1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये -1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो ये क्या बनेगा? ये इसके पास कितना प्रोटॉन रहेगा बच्चों और कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन? यस, प्रोटॉन विल बी सेम क्योंकि प्रोटॉन तो लूज हुआ ही नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 0। ठीक है, तो पहले इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, बट अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिविटी अभी भी है। दैट्स व्हाई आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे प्लस चार्ज देते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस क्यों आता है? क्योंकि उसने नेगेटिविटी लॉस किया है, पॉजिटिविटी अपनी जगह पे इंटैक्ट, दैट्स व्हाई वो प्लस चार्ज होता है। ठीक है, चलो अब ये H प्लस आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ही हम लोग बात करेंगे, यही दोनों कंपाउंड बनाने में मदद करेगा।
H2O भी, हाइड्रोनियम भी एंड अमोनियम। ठीक है बच्चों, देखो अब H2O यहाँ पे था, इसके पास क्या है भाई, इसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब इसके पास 2 लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक H प्लस आयन आता है। मैं ना क्या करती हूँ, मैं H प्लस आयन को भिकारी आयन बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तभी वो एक बॉन्ड बना पाएगा। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, कोई किसी को ट्रांसफर नहीं करता, नोबडी इज रेडी टू ट्रांसफर। जैसे कि आयोनिक में होता है, मेटल ट्रांसफर करता है नॉन मेटल को, बट यहाँ पे दोनों नॉन मेटल रहते हैं तो कोई किसी को ट्रांसफर नहीं करता है, यहाँ पे शेयरिंग होता है। तो H प्लस के पास मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, चाहिए अपना बॉन्ड बनाने के लिए। बट ये H प्लस होकर आया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट्स लाइक अ बेगर, इसके पास कुछ नहीं है, भिखारी है। तो अब ये क्या करेगा भाई, ये बट इसको बॉन्ड में बनाना है, तो इट विल रिक्वेस्ट कि चलो ऑक्सीजन भाई आपके पास तो 2 लोन पेयर है, चलिए आप मेरे साथ बॉन्ड बनाइए। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड बनाने इसके साथ जाएगा, क्योंकि देखो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, बट ऑक्सीजन तो खुद भी नॉन मेटल है ना, ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है, वो मेटल तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इट अग्रीज, लेकिन ये बोलते मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है अपना, ये दोनों बॉन्ड इज नॉर्मल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये दोनों एच एच अपना नॉर्मल बॉन्ड है। ठीक है, बट ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था ना भाई, ये क्या करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा। अब देखो यहाँ पे स्पेशल बॉन्ड है, इसलिए इसमें एरो दिया हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज कंट्रीब्यूटिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। दैट्स वाई हम एरो साइन देकर इसके ऊपर बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, ये भी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बना, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर के लिए, वो भी हुआ है यहाँ पे। द ओनली डिफरेंस इज कि ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड में दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, एक हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन ने, बट इसमें क्या हुआ, दोनों इस ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट किया, राइट। तो क्योंकि दोनों इस ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट किया है, दैट मीन्स हम एरो साइन देंगे। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, बट ओनली वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर शेयर्स बोथ द इलेक्ट्रॉन। और कौन एलिजिबल होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, क्योंकि H प्लस आया था एंड ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके ऊपर इस तरीके से हम लोग प्लस चार्ज लगा देते हैं। सो दिस इज H3O प्लस। आपसे कोई पूछेगा तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे H3O प्लस। और एक बात देखो, मैंने ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा मिडिल में नहीं दिया है, ऐसा मिडिल में नहीं दिया है। क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन शेयर तो करेगा बट अपने तरफ टिल्ट करके रखे, अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। सो दिस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन हैज 3 bonds, 2 normal covalent bonds and 1 special covalent bond which is called dative bond or coordinate। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखो, उसके बाद अमोनियम आयन NH4 प्लस। और एक चीज बता देती हूँ, मेरे चैनल पे एक वीडियो है, ये खत्म होने के बाद ना बच्चों आपका आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों खत्म हो जा रहा है। उसके बाद एक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें मैंने एक कंपाउंड में तीनों बॉन्ड समझा है, कहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पे कोऑर्डिनेट बन रहा है। वो देखोगे ना आप, तो बॉन्डिंग पूरा तरीके से एज अ होल कंप्लीट होगा। एंड आई विल मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ बॉन्डिंग।
आप पूरा प्लेलिस्ट देख लो एंड योर बॉन्डिंग चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, फिर भी कुछ डाउट रहे तो प्लीज कमेंट करो, आई विल आंसर. ओके, चलो. चलो, अमोनियम आयन. अमोनियम का केस से सबसे अमोनियम आयन बनाने से पहले देखो एक H प्लस हटा दो. जैसे अभी हमने देखा क्या बना, NH3 बना. अब NH3 का स्ट्रक्चर देखते हैं. मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है. आई विल यूज डायरेक्टली हियर. इसमें 3 बॉन्ड है ऐसा H के साथ. ठीक है, 3 बॉन्ड है एंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैंने बोला ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, लोन पेयर. आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख गया. ठीक है, अब यहाँ से वही भिखारी वाला इलेक्ट्रॉन आया. ये कलर अजीब सा क्यों चल रहा है पता नहीं. अब ये भिखारी वाला इलेक्ट्रॉन आया H प्लस एंड इट सेट कि चलो मेरे साथ बॉन्ड. ठीक है, तो नाइट्रोजन इज रेडी टू मेक द बॉन्ड. क्या करेगा, ये ऐसा शेयर करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा. हाइड्रोजन विल थिंक आई हैव कंप्लीटेड डिप्लेट एंड अमोनिया तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही है, बट क्योंकि ये एक्स्ट्रा शेयर कर रहा है तो पूरा में NH4 प्लस. ठीक है, इट्स बहुत इजी है. अगर कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता बॉन्ड पता है तो ये वाला बहुत इजी है. कंप्लीट हो गया आपका. 2 कंपाउंड यहाँ पे था तो हमने सारा कंपाउंड खत्म कर लिया. कुछ इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट. ओके, थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो उसे, है ना. इट एक्चुअली appreciates me to make more videos like that. ठीक है, चलो, बाय बाय, थैंक यू.